हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 24 नवंबर और दिन है संडे। और यहाँ पर खाना हमारा बन रहा है। थोड़ी सी सूखी धनिया, खड़ी धनिया धुली नहीं थी तो धुल लिया है, जितनी हमको ज़रूरत थी। किसी दिन धुल के रख लेंगे क्योंकि खड़ी धनिया की कम ही ज़रूरत लगती है, तो उसको इसीलिए उसको पहले भून रहे हैं। बाकी जब सूख जाएगी तब उसमें जीरा डाल देंगे, क्योंकि खाना भी नहीं बना है तो खाना बनाने जा रहे हैं। संडे वाले दिन तो आप लोग जानते ही हैं कितना ज़्यादा काम हो जाता है। तो यहाँ पर जीरा डाल दिया है और थोड़े बहुत मसाले यहाँ पर भी रखते हैं, जैसे कि जीरा पन्ने में ही रखा हुआ है। तो भून लिया है मसाले और उसके बाद लहसुन को आग में डाल दिया है। लहसुन को भी भून लेंगे। ये कुंदरू ले आए थे 1 किलो। वैसे तो हम ज़्यादातर काट कर ही बनाते हैं, लेकिन 1 किलो ले आए थे तो हमने कहा चलो भरवा बना लेते हैं। तो भरवा कुंदरू अच्छी तो लगती है, लेकिन दाल के साथ फिर मसाले ज़्यादा लगते हैं, और जैसे काट के बनाओ तो उसमें फिर कम मसाले में भी बन जाती है और अच्छी भी लगती हैं। लेकिन आज हमने कहा चलो अच्छा भरवा बनाते हैं। और फिर चूल्हे पर रख दिया है अदहन, मतलब चावल का पानी। और यहाँ पर धनिया पलट लिया है थोड़ा सा, जब तक ठंडी हो रही है। इधर चावल धुल के ले आए हैं, धुल कर डाल देंगे, और जब तक चावल पकेंगे हमारा मसाला पिस जाएगा। दोस्तों, आप लोग जो बर्थडे में साड़ी पहने हुए थे उसका लिंक मांग रहे थे, तो वो हमने ऑनलाइन नहीं मंगाई थी। वो हमने काफ़ी पहले लिया था, ऐसे ही पास के मार्केट से, इसलिए लिंक नहीं दिया है। जो ऑनलाइन मंगाते हैं उसका लिंक हम आप लोगों को दे देते हैं। तो वो 800 सवा 800 की करीब साड़ी पड़ी थी हमारी। तो पता नहीं महंगी पड़ी कि सस्ती पड़ी ये नहीं जानते, लेकिन इतने की पड़ी थी। लेकिन वैसे कपड़ा उसका अच्छा है, जिमी चू जो इतने समय चला हुआ है वही कपड़ा है उसका। तो यहाँ पर अब ब्लाउज़ भी हमने ऑनलाइन मंगाया था जो पहने हुए थे, क्योंकि ब्लाउज़ भी महंगे पड़ जाते हैं सिलवाने में। तो इसलिए 2 ब्लाउज़ मंगवाए थे ऑनलाइन। कि काफ़ी साड़ियाँ तो जैसा कि लेते हैं हम अच्छी होती, लेकिन उनका ब्लाउज का फैब्रिक जो होता है बिल्कुल ख़राब होता है। इसलिए एक मैरून कलर का, एक वो जो पहने हुए थे वो 2 ब्लाउज हमने मंगाए थे, कि जैसे कि ना सिलवा पाओ और तो मतलब पहन सकते हैं आप लोग। इसलिए वो वही ब्लाउज पहने थे। उसका ब्लाउज कंप्लीट तो है लेकिन पहना नहीं था। तो यहाँ पर मसाले हमने पीस लिए हैं। और दोस्तों, आप लोग कह रहे थे कि मेले में जो लाई है सामान दिखाया नहीं है, तो हाँ दिखाया तो नहीं है। कैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, वीडियो में कुछ और बनता होता है, फिर बीच में हम ऐड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ भरवा कुंदरू के लिए हमने धनिया जीरा भून लिया था, उसमें भुना हुआ लहसुन डाल लिया था, और फिर इसमें नमक डाल दिया है, लाल मिर्च डाल दिया है। और यहाँ पर गुड़ हमने मतलब पानी में पिघला लिया था, गरम कर लिया था, तो पिघल गया है। और यहाँ गेहूं का आटा लिया है और वही गुड़ वाला पानी डालकर अच्छे से फेंट लेंगे, क्योंकि हमें बनाने हैं गुलगुले। दोस्तों, कढ़ाई लाए थे हम मेले से और उसमें अभी कुछ भी नहीं बनाया है। तो कोई भी नया बर्तन लाओ तो उसमें कुछ मीठा बनाना चाहिए। तो यहाँ पर बटुई में पानी रख दिया था तो गर्म हो गया, तो उसमें अरहर की दाल डाल दी है। चावल एक उबाल आ गया था तो नीचे रख दिया था अंगार पर, तो पक गए हैं तो हटा के रख दिया है। फिर सारे मसाले हमने पीस लिए थे और फिर उसमें डाल दिया सरसों का तेल। और रौनक के पापा बैठे थे तो कह रहे थे लाओ हम चीर देते हैं, मतलब कुंदरू में चीरा लगाया जाता है ना दोनों तरफ डंठल निकाल कर, तो वही ये चीरते जा रहे थे और हम इसमें भरते जा रहे थे। और भरवा कुंदरू में टाइम लगता है बनने में, जैसे कि करेला बनाने में टाइम लगता है वैसे ही कुंदरू बनाने में टाइम लगता है। काट कर जब बनाते हैं तो जल्दी हो जाता है, और जब भर के बनाओ तो उसको पकाने में भी बहुत टाइम लगता है। तेल भी थोड़ा ज़्यादा लगता है और पकाने में भी टाइम लगता है। तो सारे कुंदरू हमने भर के रख ली है। तो यहाँ पर आटा हमने
फेंट कर रख दिया था। और इधर हमने कहा साथ में रोटी का भी लगा के रख देते हैं जब तक हमारी दाल पक रही है। दाल आधी पक गई, उसको आग पर रख दिया। चूल्हे में यही आराम होता है, आधी चीज़ पक जाए तो उसको अंगार पर रख दो तो वो पक जाती है। फिर उसी नई कढ़ाई में हमने डाल दिया है तेल। तेल गर्म हो गया है तो बनाएंगे अपने गुलगुले। हमारे पास लोहे की छोटी कढ़ाई नहीं थी, वो थी ना बड़ी वाली, तो बहुत बड़ी है। जैसे कि गैस पे बनाना होता है कुछ तो फिर बहुत बड़ी लगती है, डेली में सब्जी बनानी होती है, इसलिए हम इंडालियम की चढ़ाते थे। तो सब्जी तो लोहे की ही अच्छी लगती है। फिर लोहे की कढ़ाई की, तो फिर इसीलिए ये छोटी कढ़ाई, मतलब मीडियम है, ना तो बहुत छोटी है ना ही बड़ी है। इतने में सब लोग सब्जी चाहे सूखी बनाओ चाहे रसीली बनाओ सबको हो जाएगा, तो इसलिए फिर ये छोटी कढ़ाई लाए थे। पहले ही इसको खूब अच्छे से साफ़ कर लिया, तो देखिए चमक गई है, स्टील की जैसी लग रही है लेकिन लोहे की। और हमने दोस्तों आटे में कुछ भी नहीं मिलाया है, सोडा वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया है, क्योंकि जब आटे को हम अच्छे से फेंट देते हैं तो उसमें सोडा मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सारे गुलगुले हमने निकाल लिए हैं। उसके बाद फिर ये देखिए इतने सारे बन गए हैं। और फिर डाल दिया है सरसों का तेल, वो रिफाइंड था जो हम निकाल रहे थे क्योंकि वो गुलाब जामुन का बचा हुआ रखा था। और फिर तेल सरसों का डाला, तेल गर्म हो गया, डाल दिया है कुंदरू। थोड़ा चला के इसको बंद कर देंगे और मीडियम आंच पर पकने देंगे। ये देखिए गुड़ के गुलगुले बन गए हैं, आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खाने के लिए। ये लीजिए दोस्तों गर्मा गर्म खाइए गुलगुले। तो यहाँ पर कुंदरू हमारी थोड़ी पकने लगी हैं, तो इसको बीच बीच में चलाते जाएंगे। और फिर जब पक गई थी फिर इनको खुला पकाया है, जैसे करेले बनाते हैं उसे। जब तक अच्छे से खरी नहीं हो गई थी तब तक हमने इसको खुला ही पकाया था मीडियम आंच पर। ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो ऊपर से तो जल जाती है, अंदर से नहीं पकती हैं। तो ये देखिए सुनहरे सुनहरे कलर की पक गई हैं। तो ये कुंदरू हमारी बन गई हैं, बस रोटियां बनाना बाकी है। और गुलगुले का कलर आपको डार्क लग रहा था क्योंकि ये गुड़ के बने हुए, चीनी के जब बनाते हैं ना थोड़ा साफ लगते हैं देखने में, लेकिन अब ठंड है तो हर चीज़ गुड़ की अच्छी लगती है और फ़ायदा भी करती है, इसलिए गुड़ के बनाए थे। अच्छा याद नहीं था, मेरे घर में अभी चाशनी रखी है गुलाब जामुन की, उसके बना लेते, लेकिन मुझे याद ही नहीं था कि चाशनी रखी है। बाद में जब घोल लिया आटे को तब याद आया, तो हमने कहा अब क्या फ़ायदा है, तो वो रखिए उसका कुछ बना देंगे। और फिर रोटियां बनने लगी हैं। अब तो छोटा सा दिन होता है, पता ही नहीं चलता सुबह कब हुई कब शाम हो गई। जब थोड़ा सा लेट हो गए उठने में सारा दिन बर्बाद हो जाता है। तो अगर जितना काम आपको सुबह टाइम करना है ना उतना ही हो पाता है। शाम टाइम को रखो तो शाम को तो पता ही नहीं चलता शाम कब हो गई, 5 बजे ही अंधेरा होने लगता है। और मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत तो आप लोग जानते ही, जाना पड़ता है वहाँ पर, तो आधा टाइम शाम का वहीं पे चला जाता है। जल्दी जल्दी कर रहे थे। उसके बाद फिर दोस्तों खाना बनाया, खाया, कुछ मेहमान आ गए थे उनको नाश्ता पानी कराया, और जब चले गए तब फिर आए वीडियो अपलोड किया। उसके बाद यहाँ पर बाज़ार में आए हैं। तो यहाँ बाजार में आ गए हैं, लेकिन टाइम बहुत हो गया, देखते हैं सब्जी मिलती है कि नहीं मिलती है। एक किलो लाओ, अदरक तो है। सब्जी नहीं थी इसलिए बाज़ार आना पड़ा। अब सब बाज़ार क्या, शाम टाइम ख़त्म ही होने वाली है तब हम लोग पहुँचे थे। तो यहाँ पर प्याज ले लिया गया है, प्याज है 50 रुपये किलो। उसके बाद जो सब्ज़ी मिलेगी ले लेंगे, क्योंकि इतने समय निपटारा है बाज़ार का, तो सब जा ही रहे थे गठरी बांध बांध करके।
तो सब जगह देख रहे थे, मन की सब्जी नहीं मिल रही थी, क्योंकि आखिरी में फिर वैसी ही सब्जी मिलती है। सस्ती तो मिलती है लेकिन ढंग की नहीं मिलती है, जो आप चाहते हो वो नहीं मिलेगी सब्जी, और बाकी सस्ती सब्जी मिल जाएगी। अगर आपको बाद में सब्जी लेना है बनाने के लिए तो आखिरी में ही जाओ, तो आखिरी में सस्ती सब्जी मिल जाती है। लेकिन आलू प्याज ये सब मिल गया था, मतलब जो ज़रूरी था वो मिल गया था। जो हम सोच रहे थे सब्जी लेने के लिए वो कुछ टमाटर का पाव 25 का दाम, टमाटर का वो 25 का आधा किलो, 15 पाव। देसी है। शिमला शिमला का वो 15 पाव, लाओ इसे 15 पाव हुआ। ऐसा लगा भैया। तो टमाटर मिल गए हैं 50 रुपये किलो, और यहाँ पर आलू मिल गई हैं, ले रहे थे हम लोग बिल्कुल छोटी छोटी आलू 15 रुपये के किलो। एक लोग के पास 10 रुपये किलो लगाए थे, वो थोड़ा ठीक नहीं थी, तो यहाँ पर ठीक है। तो 15 रुपये किलो छोटी वाली छर्री आलू हमारे यहाँ उसको कहा जाता है, तो वो ले लिया है। और यहाँ पर बच्चों के लिए टोस्ट लिए जा रहे हैं, जो खुले में बेचते हैं ना ठेले पर, तो ठीक ठाक मतलब ठीक लगते हैं, तो वही लिए जा रहे हैं चाय के साथ खाने के लिए। और नमकीन ले रहे। अरे भैया वो तो ना जी थोड़ा कड़ू हो जाता। हाँ यहाँ करो यार, यहाँ मसूर का बड़ा लेकिन वो देखो 250 ग्राम। और 250 ग्राम नमकीन ली है। उसके बाद चल दिए हैं घर की तरफ। रास्ते का कोई भी वीडियो नहीं बना है दोस्तों, क्योंकि इतनी ठंड हो रही थी ना, तो बाहर हाथ ही नहीं निकल रहा था, शॉल में लपेटे हुए थे। उसके बाद आ गए हैं घर, और घर आने के बाद ये खाना है। तो दोस्तों खाना हमने थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया था, क्योंकि दोपहर में लेट में बना था खाना। यही कोई देखिए, रौनक के पापा ने नहीं खाया, बच्चों ने नहीं खाया, सिर्फ हम खाए। अम्मा खा रही हैं, अम्मा ने खाना खाया ही नहीं था। सुबह गुलगुले खा लिए, फिर अब खाने जा रहे हैं खाना। और चावल हम भी नहीं खाएंगे, अम्मा ने भी नहीं खाए, मतलब वो भी नहीं खाएंगे इतने समय चावल, सिर्फ रोटियां खाएंगे। और इसके बाद बनेगी चाय। कुंदरू मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को पसंद है कि नहीं बताइएगा। और फिर अम्मा ने भी वापस कर दिया था रोटी, सिर्फ एक रोटी खाई थी, दाल रोटी, और हमने खा लिया था, बाकी किसी ने खाना नहीं खाया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर खाना खाने के बाद चाय बनेगी। और यहाँ पर रौनक के पापा, एक लोग गैलरी में लेटता है, या तो रौनक के पापा या तो हम लेटते हैं। अम्मा अभी अंदर नहीं लेट रही हैं, अभी रोज़ कहो अभी थोड़ा और होने दो फिर लेट जाएंगे। अभी हम लोग भी कमरे में नहीं लेटते हैं, बाहर ही लेटते हैं। रौनक कनक कमरे में लेटती हैं, तो ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो सब लोग अंदर हो जाएंगे। अम्मा के लिए भी कमरा खाली पड़ा है, वो सुबह से शाम हो जाती है, काम ख़त्म ही नहीं होता। मतलब इतने छोटे दिन होने लगते हैं, कब सुबह हुई कब शाम हुई, घर में लगे रहो और पता नहीं चलता काम क्या किया है। काम तो वही डेली वाले ही होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम भी नहीं किया है, तो सारा समय हमारा वहीं चला जाता है। जाने में 2 से ढाई घंटे ये हो जाता है। तो रसोई की सफाई भी कर दी है, यहाँ पर बर्तन भी धुल के रख दिए हैं। फिर निकालते हैं सब्जी जो हम लाए थे। अच्छा, आप लोग पूछते हैं दीदी आप आलू क्यों धुलते हो? तो क्योंकि ये आलू जो है मिल से आती है, अभी जब नहीं आएगी तो वो भी धुलनी पड़ेगी, उसमें बहुत मिट्टी आती है। लेकिन ये पुरानी में मिट्टी तो नहीं होती, लेकिन मिल से जो आती है ना, चिपचिपाहटपन होता है। आप लोग नोट करिएगा, चिपचिपी सी आलू लगती है, तो वो छूने में पता नहीं कैसे कैसा लगता है, नमक जैसा।
इसलिए धुल के हम रख देते हैं और अच्छे से सुखा के जब रख दोगे तो फिर ख़राब नहीं होते हैं आलू। तो ये देखिए जो छोटी छोटी हम आलू लाए हैं तो इसको भी धुल के रख देंगे और जब इनका पानी निचुड़ जाता है तो फैला देते हैं किसी कपड़े पर और फिर सूख जाती हैं। सुबह रख दो, फिर चाहे जितने दिन आप रखे रहो आलू ख़राब नहीं होगी। ख़राब जब ही होती है जब वो गीली रहती है हल्की से, जैसे कि नमी रह गई तो फिर वो ख़राब हो जाती है। तो जब हम छीलते हैं तो चिपचिपापन अच्छा नहीं लगता, इसलिए धुल के रख दें। तो चलिए दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। फिर मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों।